आज की इस वीडियो में हम यही सब चीजें जानेंगे, देखेंगे कहाँ होस्ट हुआ, कौन कौन आया, क्या आउटकम्स थे, क्या थीम थी। पहला समिट हुआ था जनवरी 2023 में और दूसरा समिट हुआ था मेरा नवंबर 2023। जो ये वर्चुअल समिट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये इंडिया की जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके ऊपर बेस्ड जो दिया जाएगा ट्रेड नेगोशिएशन के लिए और ट्रेड पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से हम सबकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सबकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? आज हम कवर करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर भी एक G20 से रिलेटेड पैसेज आया था, इस साल भी चांसेस है कि करंट अफेयर्स के अंदर कुछ समिट से रिलेटेड आए, राइट? क्या आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने एक वर्चुअल समिट होस्ट किया है जिसके अंदर ग्लोबल साउथ को इनवाइट किया गया था। आज की इस वीडियो में हम यही सब चीजें जानेंगे, देखेंगे कहाँ होस्ट हुआ, कौन कौन आया, क्या आउटकम्स थे, क्या थीम थी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, राइट? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ग्लोबल साउथ होता क्या है, राइट? जो ये टर्म है ग्लोबल साउथ, ये कार्ल ओगेल्सबी ने दी थी 1969 के अंदर। इसके अंदर वो सभी कंट्रीज आती हैं जो ब्रांड लाइन से नीचे हैं। चलो अब ब्रांड लाइन जान लेते हैं होती क्या है, राइट? आपके दिमाग में तो कंफ्यूजन आ गई होगी कि मैम ने किस लाइन का नाम बोल दिया है, तो चलो जानते हैं। ये रेड कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, राइट, इस लाइन को बोलते हैं ब्रांड लाइन। अब इस लाइन से नीचे हमारा कौन कौन है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और कुछ ये आइलैंड नेशंस जो मेरे ओशियनिया में आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, राइट? तो चलो और चीजें डिस्कस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो भी ये कंट्रीज हैं ये लो इनकम कंट्रीज हैं, मार्जिनलाइज कंट्रीज हैं, राइट? जिनका शायद इतना बोलबाला ना है जियोपॉलिटिक्स में। तो इंडिया इनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करना चाहता है इंटरनेशनल फोरम्स पर, ताकि इनके कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाए, राइट? तो चलो पहले जानते हैं पहला और दूसरा समिट कहाँ हुआ था। पहला और दूसरा समिट होस्ट किया था इंडिया ने वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर। पहला समिट हुआ था जनवरी 2023 में और दूसरा समिट हुआ था मेरा नवंबर 2023 में, राइट? अब देखते हैं हम हमारा थर्ड समिट कहाँ हुआ है। इंडिया ने होस्ट किया है हमारा थर्ड समिट जो 17 अगस्त 2024 को हुआ है। अब इससे आपको क्या पता चलता है? अभी रिसेंटली नई गवर्नमेंट आई है और जो ये होस्ट हुआ है समिट, ये 100 दिन के अंदर ही हुआ है, राइट? और ये वर्चुअल फॉर्मेट में होस्ट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब इसकी थीम क्या थी? चलो थीम जान लेते हैं। इसकी थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट? इस समिट के अंदर 173 डिग्निटरीज आए हैं 123 कंट्रीज के अंदर। अब किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया? वही पुराने चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों नहीं आए हैं, राइट? इसके अलावा हमने विटनेस किया है 173 डिग्निटरीज को और हमने इन्हें होस्ट किया है थ्रू अ वर्चुअल समिट, राइट? चलो अब भाई जो ये वर्चुअल समिट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये इंडिया की जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके ऊपर बेस्ड है। अब वसुधैव कुटुंबकम है क्या? इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जिसके थ्रू नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बताना चाहते हैं कि हम लोगों को एक दिशा में रहकर आगे चलना चाहिए। हम लोगों को ऐसे फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में नहीं बंटना है। वी शुड हैव अ वन विजन ऑफ डेवलपमेंट, राइट? अब आगे और जानते हैं विजन के बारे में। क्या बोलते हैं इस विजन को? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने इसके अंदर बात की है इंक्लूसिविटी की, उन सभी नेशंस की जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है। अभी आप लोगों को पता है द कंट्री, द जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली इमर्जिंग।
पहले हमारे पास यूनिपोलैरिटी थी जिसके अंदर यूएस की डोमिनेंस थी, उसके बाद बाइपोलैरिटी हुआ जिसके अंदर रशिया की डोमिनेंस देखने को मिली, और अब उस यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए आ गया है चाइना। चाइना की डेड डिप्लोमेसी पॉलिसी, सलामी स्लाइसिंग, साउथ चाइना सी के अंदर जो एग्रेशन देखा गया है, उसके थ्रू बहुत सारे आइलैंड नेशंस बहुत दुखी हैं, और उनके कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये समिट होस्ट किया है, जिसके अंदर हमने इंक्लूसिविटी की बात की है, ग्रोथ की बात की है और सस्टेनेबल फ्यूचर की बात की है। चलो आगे जानते हैं। अब ये एक इमेज ऐड की गई है, ऐसा हमारे पास समिट होस्ट हुआ था जहां पर सभी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। चलो लेट्स नो इट मोर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव 4-fold ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर बात की है ट्रेड की, सस्टेनेबल ग्रोथ की, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, जिसके अंदर बात की गई है कि भाई इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए ताकि वो डिवाइड ना आ सके, राइट। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात की गई है जिसके अंदर फाइनेंस और ग्रांट्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया है, जिसमें से पहला है 2.5 मिलियन फंड ऑफ यूएस डॉलर्स जो दिया जाएगा ट्रेड प्रमोशन के लिए और एक्टिविटीज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 1 मिलियन यूएसडी फंड जो दिया जाएगा ट्रेड नेगोशिएशन के लिए और ट्रेड पॉलिसी के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से हम सबकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सबकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। चलो आगे जानते हैं। अब इंडिया ने बात किया है कि भाई जो भी मेरी जेनरिक मेडिसिन है उनको अफोर्डेबल रेट्स पर लोगों तक प्रोवाइड करवाया जा सके। वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोवाइडिंग जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इसके अलावा हमने नेचुरल फार्मिंग की बात की है कि किस हिसाब से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेचुरल फार्मिंग से जोड़कर और ज्यादा इफेक्टिव प्रोड्यूस लेकर आ सके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की है कि भाई जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस से लेकर और जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं डोमिनेंस की, एग्रेशन की, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। अब नेक्स्ट चीज अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, अब बात की गई है कि भाई कैसे जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको कैसे कोलैबोरेट करके आगे लेकर जाया जाएगा, राइट। और क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। सबसे पहले है इकोनॉमिक रेजिलियंस, ताकि ये कंट्रीज फॉल्टर ना करें, डेट डिप्लोमेसी के प्रे ना बन सके। नेक्स्ट फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट में कितना प्रॉब्लमैटिक है इसके लिए डिस्कस किया है, और क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे इसको टैकल किया जाए। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, एनर्जी शेयरिंग, ट्रेड, youth empowerment, very very important. We know that today's youth is tomorrow's future. It is very important to empower our youth ताकि वो कंट्री के लिए एक एसेट बन सके, और स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, जो भी ये छोटे छोटे नेशंस हैं ओशियंस के अंदर, यहाँ पर सुनामीज, अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इफ यू पीपल नो ये फॉल्ट लाइंस के बिल्कुल आसपास है, तो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि ये सभी प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल किया जा सके। हमने देखा है कि जो ये ग्लोबल समिट है इसके अंदर बात की गई है इंक्लूसिविटी की, ग्रोथ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इंडिया हैज टेकन एन इनिशिएटिव to include all these marginalized countries onto a forum and discuss their concerns. That is all for today. Keep learning, keep working hard, and see you soon.